जी सर बताएं। सर एक बड़ा जो मार्केट में एक धारणा बनी हुई है एक प्रॉपर्टी डीलर को लेके जी कि एक जो प्रॉपर्टी डीलर होता है और वो बहुत ही खाली काम, जिनके पास बहुत खाली वक्त होता है वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। और बड़ा सिंपल काम है, इनमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मकान खोल के दिखाया है और इसकी कमीशन मांगने बैठ गए हैं। दैट्स ग्रेट। तो बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो लेट मी एक्सप्लेन। जो बहुत सिंपल काम दिखता है ये बहुत सिंपल है ऐसे, अगर जो क्योंकि जिसको अच्छे से काम आता है उसके लिए हर एक काम सिंपल लगता है। तो क्या है जॉब प्रोफाइल एक प्रॉपर्टी डीलर का, ये पहले मुझे भी नहीं पता था प्रॉपर्टी डीलर बनने से पहले, पर आई वॉज अ सेल्समैन। और सेल्समैन का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है या एक ही काम होता है, वो काम होता है कि टू हेल्प अ क्लाइंट टेक अ डिसीजन, कस्टमर को निर्णय लेने में मदद करना। इसके अलावा कुछ नहीं करते। लेना खुद ही होता है, पता होता है क्या लेना है कैसे लेना है, बस वो क्लैरिफाई करना और उसको उसके डिसीजन को फर्म करने के लिए उसकी हेल्प करना, ये एक सेल्समैन का जॉब है। इसको फर्दर 3-4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, बल्कि 10-11 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और ये सारी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहला जो एक जॉब प्रोफाइल है वो है कि ये डिटरमिन करवाना कि असल में प्रोडक्ट चाहिए क्या, जिसे बोलते हैं नीड एनालिसिस। असल में प्रोडक्ट हम देखने जा रहे हैं तो क्या, मान लिया हम किसी शादी में जा रहे हैं तो शादी में जाने के लिए क्या चाहिए, हमें सूट पहनना है या कुर्ता पहनना है या क्या पहनना है, एटलीस्ट ये फाइनलाइज करेंगे हमें चाहिए क्या। तो रियल एस्टेट में हम फाइनलाइज करते हैं कि क्या हमें 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए क्या। नंबर 2, हम एक आदमी को उसकी चॉइस देते हैं। असल में वैसे अपने आप से कोई आदमी ढूंढ लेगा तो 1 चीज 2 चीज 3 चीज 10 चीजें देख लेगा, उसमें भी उसको एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम होगी और कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, कभी किसी के टाइमिंग मैच करेंगे किसी के नहीं करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी डीलर का जो एक और जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल नंबर 2 इज टू गिव अ चॉइस टू अ क्लाइंट। उसके बाद चॉइस हो गई, 1 2 3 5 मकान पसंद आ गए, अब उनमें से कौन सा लिया जाए, कैसे लिया जाए, उसकी इवैल्यूएशन क्या है, असल में उसका कितना प्राइस होना चाहिए। सेलर बोलता है मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे 1 करोड़ 25 लाख रुपए चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे 80 लाख रुपए चाहिए। तो किसकी कीमत सही है? क्यों 80 लाख रुपए वाला कम पैसे मांग रहा है तो क्या वो सही है, या 1 करोड़ वाला ठीक ठीक मांग रहा है तो क्या वो सही है, या 1 करोड़ 25 लाख रुपए कोई मांग रहा है तो क्या वो सही है। तो एज कंपेयर टू क्वालिटी, एज कंपेयर टू लोकेशन, एज कंपेयर टू अदर फीचर्स, क्या वो प्रॉपर्टी उतने की है। तो एक तो उसकी इवैल्यूएशन उस इलाके के हिसाब से जो आपको सही बता पाता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर बता पाता है। तीसरी चीज है वेटिंग ऑफ द पेपर्स। एक प्रॉपर्टी है उसके हर एक एरिया के हिसाब से, मतलब जो लोकेलिटी है, गाजियाबाद में अलग पेपर होंगे, नवी मुंबई में अलग पेपर होंगे, तो अलग अलग जगह पे म्यूनिसिपल कमेटी के रूल थोड़े डिफरेंट हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट रूल्स उस वहां का जो लोकल प्रॉपर्टी डीलर होता है उसको इसकी जानकारी होती है। तो वो प्रॉपर्टी डीलर पहले पेपर्स को देखता है कि पेपर्स प्राइमा फेसिकली ओके लग रहे हैं, तो आगे बात करते हैं कि टाइटल क्लियर है, अब इसके हम अदर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात कर लें। फिर एक बात आती है, नंबर 4 हमारा पेपर हो गया, नंबर 5 है नेगोशिएशंस। तो नेगोशिएशन जो है एक हमेशा हम ये देखते हैं कि मांगने वाला वो प्राइस मांग रहा होता है जो मार्केट में नहीं मिल रहा, और ऑफर करने वाला वो प्राइस ऑफर करता है जितने की चीज मार्केट में नहीं मिल रही होती। तो अब उसको बीच में एक सेंटर पॉइंट पे, एक जेन्युइन पॉइंट पे लाना जो है वो एक प्रॉपर्टी डीलर का काम है। तो जिस भी पार्टी की तरफ से है, अगर वो सेलर की तरफ से है तो वहां उस तरफ से बोलता है, अगर बायर की तरफ से तो बायर की तरफ से बोलता है। फिर आता है पेमेंट में असिस्टेंस। नेगोशिएशन हो गई, आपने टोकन मनी दे दिया, उसके बाद जो है आपने बाकी फर्दर पेमेंट्स करनी है, कुछ पार्ट पेमेंट्स करनी है, तो उसमें यू नीड सम असिस्टेंस।
कैश लेके आना है, लेके जाना है, या फिर अगर चेक भर रहे हैं तो चेक में क्या कैसे लिखना है, चेक के पीछे कुछ चीजें मेंशन होनी चाहिए, रिसिप्ट उसकी लेनी है तो कैसे लेनी है, और क्या उसकी फोटोकॉपी रखनी है, नहीं रखनी है, और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, क्या रहेगी। तो पेमेंट असिस्टेंस जो है दैट इज दी 6th जॉब प्रोफाइल ऑफ अ प्रॉपर्टी डीलर। देन कम्स लोन असिस्टेंस। एक आदमी को किसी प्रॉपर्टी जनरली लेता है तो उसको फाइनेंस कराता है, तो उसके लिए उसको कौन से बैंक से मैक्सिमम लोन मिल सकता है, कौन से बैंक से उसको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। तो ये ज्यादातर अपने इलाके के बारे में एक प्रॉपर्टी डीलर के पास ये जानकारी होती है, तो वो ही इज द राइट पर्सन हु कैन असिस्ट यू इन गेटिंग द मैक्सिमम लोन और विद द बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके बाद आता है दी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बीच में कि टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, पहले ये मालिक था अब दूसरा एक मालिक बनने जा रहे हैं, और एक हमने उर्दू में एक कहावत है, बोलते हैं कि एक नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। जिस तरह उर्दू में खे लिखते हैं और जे लिखते हैं, ख और ज, उसके बीच में एक डॉट का फर्क होता है। डॉट होने से और ना होने से ख और ज अलग अलग हो जाते हैं। तो डॉट हुआ तो खुदा हुआ, डॉट नहीं हुआ तो जुदा हुआ। तो ऐसी कोई कंडीशन ना हो तो प्रॉपर्टी डीलर ये ध्यान रखता है कि जो लैंग्वेज उस रजिस्ट्री में या सेल डीड में लिखी जा रही है दैट शुड बी अ प्रॉपर लैंग्वेज। तो डॉक्यूमेंटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि जनरली दिखाई नहीं देता है एक प्रॉपर्टी डीलर करता हुआ, लेकिन डेफिनेटली इफ इज अ रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी डीलर ही विल डेफिनेटली गो थ्रू, सारे मजमून के बीच से गो थ्रू होगा वो, थॉरो होने के बाद ही विल से कि हाँ इसको प्रिंट किया जाए। रजिस्ट्री हो गई। देन दी 9th जॉब प्रोफाइल ऑफ अ प्रॉपर्टी डीलर इज पोजेशन। उसको पोजेशन चाहिए, साथ में चाबी दिलवाएगा, साथ में इसके अलावा जो भी सामान उसके साथ में प्रॉमिस किया गया है, जैसे कि कोई एसी उसके बीच में बेचने वाले ने प्रॉमिस किया था, या कोई जिमनी आरओ प्रॉमिस किया गया था, या कुछ और ऐसी वुड वर्क प्रॉमिस किया था, तो वो अगर प्रॉमिस वो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रॉपर्टी डीलर की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल हो और उसको वैसा ही मकान मिले जैसा ही उसको प्रॉमिस किया गया। और फिर इनके बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रे टू गॉड, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट राइट, एवरीथिंग इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो since everything is not in control then we have to pray to God, because आज का दिन है जिसमें कि सगा भाई भी नहीं चाहता कि भाई की प्रॉपर्टी बन जाए, पर ओनली प्रॉपर्टी डीलर इज अ पर्सन हु toils for it, who works for it, and next is to face the music, because everything doesn't go right and you need somebody to whom you can blame and you can उसके ऊपर आप फ्रस्ट्रेशन निकाल सको। तो this is the brief of the job profile of a property dealer.